लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं हमारा आंदोलन ड्रग्स के खिलाफ। हमने एक आंदोलन छेड़ रखा है लेमन न्यूज के जरिए। हम जा रहे हैं गली में, हम जा रहे हैं मोहल्लों में, हम जा रहे हैं सोसाइटीज में, हम जा रहे हैं एनजीओ के पास, हम जा रहे हैं हर उस शख्स के पास जो इस ड्रग्स मुक्त मुंबई चाहता है, महाराष्ट्र को ड्रग्स मुक्त चाहता है। वो हर व्यक्ति जिसने छेड़ रखी है जंग इस जहर के खिलाफ, जिसने आने वाली नस्लों को तबाह करने की मुहिम छेड़ रखी हो एक तरफ, और दूसरी तरफ है हमारी मुहिम। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो लोग हैं, कमोबेश सभी का ताल्लुक फिल्मी बैकग्राउंड से है, उनके परिवार के लोग हैं, वो खुद हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी जरिए से समाज में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं, और वो भी चाहते हैं मुंबई हो ड्रग्स मुक्त। मुंबई में मादक पदार्थों का जिस तरह से सेवन हो रहा है, वो भी इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं। जी हाँ, इसमें से कई जाने पहचाने चेहरे आपको नजर आएंगे। इसमें हमारे साथ हैं जावेद खान साहब है। जावेद खान साहब मशहूर संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद के भाई हैं छोटे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जावेद भाई। हमारे साथ एहसान रेहान साहब हैं, हेलो मुंबई के मुंबई अध्यक्ष हैं। हमारे साथ गुलफाम खान साहिबा हैं, आप देख सकते हैं वो फिल्मों में और सीरियल की जानी मानी अदाकारा है। इन्होंने सीरियल्स वगैरह काफ़ी, कॉमेडी सर्कस का पहला सीजन साइड आपने लिखा था, तो वो और हिस फिल्म, इसी के साथ कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। इशिका सूर्यवंशी साहिबा भी हमारे साथ है, वो मॉडल है, फिल्मों में काम करती है। शब्बीर साहब हमारे साथ हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत पहले तो स्वागत है। कुछ चीज़ें जावेद भाई आप देख रहे हैं, एक ये ड्रग्स एक नशा, और है क्या? नशा ही है ना, इसे चूसना, खाना, पानी के रूप में लेना। पहले होता था कि लोग तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, फिर उसके बाद एक स्टैंडर्ड बढ़ा, लोग अल्कोहल की तरफ राग़िब हुए, और आज वो चीज़ ले रहे हैं जिससे न सिर्फ मौतें हो रही हैं बल्कि पीढ़ियां दर पीढ़ियां तबाह हो रही हैं। तो इसे आप कैसे लेते हैं, किस रूप में लेते हैं? जनाब, ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बड़ा ही एंशिएंट सा कॉन्सेप्ट है। पहले दवाइयों में यूज़ होता था, लोगों को चाइनीज़ दवाइयाँ वगैरह होती थी जिसके अंदर लोगों को नशा जैसा होता था। कुछ लोग अपने इलाज कराने के लिए करते थे, उसके बाद में इसका साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ऐसा होने लगा जिसकी वजह से उनको नौशिया होने लगा, थोड़ा हेलुसिनेशन होने लगी। लोग एंजॉय करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। पहले ये शुरू होता है थ्रिल की जगह पे, कि भाई हमें इससे थ्रिल मिलता है, हम जागते हैं, हम हेलुसिनेट करते हैं। कुछ लोगों को ये ड्रग्स लेने से भगवान दिखता है, समझ रहे? अजीब चीज़ है ना कि जो चीज़ आपको बर्बाद कर रही हो, आप उसमें भगवान तलाश रहे हो। उसको एंजॉय करते हैं लोग, ये थ्रिल होता है। जैसे जवान नस्ल, जैसे हम ये मुद्दे की बात कर रहे हैं, मेथ की बात कर रहे हैं, मेटाम्फेटाइन, तो ये एक बाय प्रोडक्ट है कुछ केमिकल्स का। जो बैकडोर केमिस्ट हैं, प्राइवेट लैब्स हैं, ग्रीड से शुरू होते हैं ये सारे के सारे, लालच से। और ये लालच में लोग इतने अंधे हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट बना के वो जवान नस्लों को बर्बाद करें। इट्स लाइक ये एक तरह की केमिकल टेररिज्म है, जिसमें ये एक तरह का टेररिज्म है, केमिकल टेररिज्म है। वो चीजें जो समाज को बर्बाद कर रही हो किसी भी रूप में हो, वो गोली हो सकती है, वो बम हो सकता है, वो छुरी हो सकती है, और ये नया तरीका है ड्रग्स के माध्यम से इस देश को तबाह करने का। हम अपने अलग अन्य अतिथियों के पास जाने से पहले हम आपको इससे जुड़ी हुई खबर दिखा लेते हैं, कैसे, क्या है, मामला क्या है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास आते हैं। मुंबई में बिक रही है मौत। मौत की है कीमत अलग अलग। गांजा, भांग, अफीम, चरस भी कई तरह के होते हैं जिनकी कीमत है कश्मीरी 1800 रुपए 10 ग्राम, मनाली 3500 से लेकर 4000 रुपया प्रति 10 ग्राम, गांजे की एक पुड़िया 75 रुपए से लेकर 80 रुपए, और अब एमडी 100 रुपया प्रति 1 ग्राम। एमडी, जी हाँ, मौत का सबसे आसान रास्ता। इसका यदि एक बार सेवन कर लिया जाए तो दोबारा लेने की इच्छा स्वाभाविक हो जाती है।
और ना मिलने पर शरीर के भीतर एक अलग सी चीज देखने को मिलती है। एमडी ड्रग्स का सेवन करने के बाद जो नशा होता है, उसी आलम में रहने की बार बार इच्छा होती है। शरीर को गलाकर खोखला कर देने वाला मीठा जहर एमडी इन दिनों पुलिस के सामने एक चुनौती बन चुका है। यही कारण है कि पुलिस अब हरकत में आ गई है, जिसके बाद कई चौंका देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। 12 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र के नवयुवा इस नशे के सबसे ज्यादा शिकार हैं। लेमन न्यूज की ड्रग्स के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में लगातार लोग जुड़ने लगे हैं। रैली जो हमने की थी अवेयरनेस के लिए, ताकि लोगों को, बच्चों को, हर किसी को समझ में आए कि नशा ना सिर्फ खुद को बर्बाद करता है बल्कि पूरे परिवार को, पूरा घर उससे बर्बाद होता है। कि चीज़ को छोड़ो, नशा जो है अगर आप खुद एक पहला कदम उठाइए तो दुनिया भी आपके साथ है। तो हमने ये रैली की ताकि हमारे यंगस्टर्स जो है, यूथ, हमारे जितने भी सब हमारे साथ मिलके निकले और इनको समझाए। ये दुनिया में बताना बहुत ज़रूरी है कि ड्रग्स एक ऐसी चीज़ है जो एक, यानी हम बोलते हैं ना, एक ऐसा नशा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद करता है। ये जो नया एक ड्रग आया मेथ करके, ये ड्रग नौजवान में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। बहुत ज़्यादा नौजवान इस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं। और जैसा हमारा इंडिया एक नौजवान देश बोलते हैं, 68% नौजवान है इंडिया में। अगर मेरा मानना है एक नौजवान का अगर भविष्य बिगड़ता तो पूरे देश का भविष्य बिगड़ता। तो यही वक्त है कि हम इस ड्रग्स को रोके। इससे बहुत बुरा असर, ये मैथ नहीं, ये मौत है, मैं तो कहूँगा। आलम अब ये है कि लोग सड़कों पर उतरकर ड्रग्स माफियाओं का विरोध करने लगे हैं, क्योंकि उन अभिभावकों की संख्या ज्यादा बढ़ने लगी है जिनके बच्चे या परिवार के किसी सदस्य को मादक पदार्थों का सेवन करने की लत लग गई है। इसलिए समाज का हर वर्ग अब चाहता है कि ड्रग्स मुक्त समाज हो। ड्रग्स रखने वाले जितने जिम्मेदार होंगे, उससे ज्यादा जिम्मेदार उसे बेचने वाला होगा। लेकिन सजा दोनों को हो, यही पुलिस भी चाहती है और लोग भी। जब घर का कोई सदस्य ड्रग्स एडिक्ट बन जाता है तो वह परिवार को उजाड़ कर रख देता है। मादक पदार्थों के खिलाफ जारी मुंबई पुलिस के कॉम्बिंग ऑपरेशन में अब तक बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स बरामद हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा एमडी ड्रग्स है। युवा पीढ़ी इस ड्रग्स के बहुत ही ज़्यादा चक्रव्यूह में फंसती जा रही है, और ख़ासकर ये गरीबों का ड्रग्स हो गया है। इस ड्रग्स की सबसे बड़ी हानि ये है कि ये 1 से 2 साल में व्यक्ति को पूरी तरह से खोखला करके मार डालता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे आयुक्त श्री राकेश मारिया जी और हमारे सह पुलिस आयुक्त कानून और व्यवस्था श्री धनंजय जी कमलाकर साहब का ये निर्देश था कि ड्रग कंज्यूमर्स पे तो कार्रवाई की ही जाए, पर इसके साथ ही साथ ड्रग के जो पजेशन करने वाले लोग हैं, जो लोग ड्रग रखते और बेचते हैं, उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो लोग आखिर कौन हैं जो आज की युवा पीढ़ी को खोखला कर उन्हें नर्क की गर्त में धकेलने की साजिश रच रहे हैं। कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने का षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिल पाना मुश्किल सा है। लेकिन एमडी, मैथ जैसे जहरीले नशे को बेचने वाले वे लोग आखिर कौन हैं और कहां उसकी उत्पत्ति हो रही है? लेकिन ये आ कहां से रही है, ये एक बड़ा सवाल है। ड्रग्स की चपेट में आए युवाओं के परिवार जो लगातार उजड़ते जा रहे हैं, उनकी बढ़ती संख्या पर क्या समय रहते कमी आ पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संजय मिश्रा, लेमन न्यूज, मुंबई। तो ये था ड्रग्स से जुड़ा हुआ मामला। ड्रग्स किस तरह से लोगों के लिए बवाले जान बना हुआ है, ये आपने देखा। हम इस मामले में जिस तरह से पुलिस हमारी मदद कर रही है, जिस तरह से एनजीओज हमारी मदद कर रहे हैं, वो सारे लोग जो इस मामले में हमारी मुहिम से जुड़े हुए हैं या जिन्होंने मुहिम छेड़ रखी है,
हमारी टीम पहुंच रही है। हमारी टीम से अलीम शेख साहब हमारे साथ हैं। अलीम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नई मेहमान कामना सिंह जी जुड़ी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वो भी मॉडल और मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, माफ कीजिएगा फिल्म मीडिया से जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ साहू साहब जी भी जुड़े हैं। पूरा नाम क्या बताया आपने? संतोष साहू साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों की इस टीम के साथ हम बात करेंगे किस तरह इस जहर से निजात मिल सकती है, किस तरह आप और हम हाथ मिलाकर इस जहर से, धीमे जहर से, जो न सिर्फ एक व्यक्ति को मार रहा है बल्कि पूरी नस्ल को तबाह कर रहा है, हम जंग छेड़ सकते हैं। एक हमारे साइड स्क्रीन पर कुछ विजुअल्स चल रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखें। वो लोग जो लोग पकड़े गए हैं ड्रग्स बेचते हुए, इस्तेमाल करते हुए या उस मामले में शामिल रहे हैं, ऐसे लोग हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हम सीधे नहीं चाहते कि जनता सीधे जुड़े, सीधे जाए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे, उनको पकड़े, उनके साथ में हाथापाई करे या कानून अपने हाथ में ले। कानून अपना काम कर रहा है, समाज अपना काम करेगा, मीडिया अपना रोल निभा रहा है। कौन कितने पॉजिटिव तरीके से, कौन कितनी रचनात्मकता से, कौन कितने सहूलत से बेहतर तरीके से काम कर पाएगा, ये देखने वाला, क्योंकि ये ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर विदेशी शक्तियां बमों से तो हमें मार ही रही हैं, एक ऐसे बम से मार रही हैं जैसा कि जावेद साहब ने कहा था कि ये टेररिज्म है। ये एक तरह का नया टेररिज्म है जो हमारी नस्लों को तबाह कर रहा है। हम बार बार कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी नस्ल तबाह हो रही है, पूरी कौम तबाह हो रही है, और उसमें जो लोग भी शामिल हैं कानून उन्हें गिरफ्तार करे, उन पर कार्रवाई करे। लेकिन ऐसे लोगों के साथ हम आते हैं जावेद भाई, क्योंकि काफ़ी कुछ आपने स्टडी की हुई है, आप कई लोगों के संपर्क में हैं, कई लोग हम आप लोगों के पास आते हैं। रेहान भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अपने ट्रस्ट के जरिए, आप अपने फाउंडेशन के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए आप क्या सोचते हैं, घर बैठकर टीवी पर देखकर इस मामले पर खामोश रहा जाए या सचमुच एक जागरूकता लाई जाए? सबसे पहले तो मैं लेमन न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि लेमन न्यूज़ इस मुहिम से जुड़ी है, काफ़ी समय से जुड़ रही है, और मैं समझ सकता हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से पुलिस महकमे में भी काफ़ी हलचल मची हुई है कि हम इसे कैसे रोकें। अभी आपने जैसे कहा मुझे कि हाँ, सब लोग टीवी के माध्यम से या कैसा देखें, किस तरीके रोके जा रहे हैं, तो ये हमारी फाउंडेशन भी है, इसी तरीके से और भी संस्था है जो इस एमडी को रोकने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही है, और जैसे लेमन न्यूज़ ने भी काफ़ी अच्छी मुहिम छेड़ी है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो नशा है एमडी, इसमें हमारी जो नौजवान नस्लें हैं, युवा पीढ़ी है, इसमें पूरी तरह से मुब्तला हो गए हैं। हमने काफ़ी सर्वे किया, इस बात पे देखा गया है कि ये जो नशा जो पहले आया था वो काफ़ी, अभी हम सुनते गए 6-8 महीनों से तकरीबन इस बारे में सोच रहे हैं। तो उस वक्त जब ये आया था तो ये फ्री में बांटा गया, फ्री में जैसे कॉलेजेस में, स्कूल में, जहाँ लोग अपने कॉलेज में खड़े रहते हैं, मोस्टली स्लम एरियाज़ में या मिडिल क्लास एरिया में, LIG MIG कॉलेज जैसे लोकल कॉलेज होती है। उसके बाद ये पर ग्राम 100 रुपये में बेचा गया, जहाँ तक मैंने सर्वे किया है हमारी फाउंडेशन ने। उसके बाद आज वो पर ग्राम 800 रुपये में बिक रहा है, लोग उसे हर तरीके से ले रहे हैं। यानी एक बार लत लगाई जाए, ये पुराना तरीका रहा है किसी भी बुरी चीज का लत लगाने का। गुलफाम जी, आपने फिल्में की हैं, सीरियल किए हैं, आपने फिल्मी अदाकारों को देखा है। कई एक चीज होती है जब हम बेतकल्लुफ होकर, अगर इसे शो को एक अधिकारी शो ना समझे, हम बेतकल्लुफ होकर बात करें, तो हम लोग ये देखते हैं जब शुरुआत होती है जावेद भाई, कहीं बैठे, महफिल बैठी है, महफिल लगी है, तो एक शुरुआत इसी तरह से होती है कि लेना यार, शुरू करना यार, तो पहले इसी तरह से होता है, चख तो ले यार। तो ये चख लो जो शुरू हुआ, ये चख लो इस अंजाम तक आ गया है कि अब 800 रुपये ग्राम पे ले रहे हैं लोग। ऐसा होगा कि हमने अगर किसी को मजाकिया तौर पे भी खिला दिया तो उसको इतनी हैबिट हो जाती है कि फिर उसको नशे की लत लग जाएंगे, और नशे से अगर उसको ना मिले तो शायद दोस्ती में हमारी खलल पैदा हो जाए, और अगर ये नशा नहीं मिलता है तो ये पागल हो जाते हैं, चेन स्नैचिंग पे उतर जाते हैं, चोरियों में उतर जाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही है। हम उस पहलू पर भी आते हैं, क्योंकि
और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हमारे माननीय शरद पवार जी को गुटखा खाने से कैंसर हुआ था। जब कैंसर हुआ था उन्हें तो उन्होंने सारे गुटखा को बैन करा दिए थे। एक अच्छी तो चीज़ आपने बताई। हम आते हैं, एक अच्छी बात है। हमारे जटाशंकर जी, हमारे अपने सहयोगी जटाशंकर ने ऐसे परिवारों से बात की है जो इस मामले में लिप्त पाए गए हैं। उन परिवारों से क्या बातचीत हुई जटाशंकर की, वो हम आपको दिखाते हैं और फिर अपने मेहमानों के पास आते हैं। नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर और आज हम खड़े हैं मुंबई के डोंगरी इलाके में। हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एमडी नशा आज घर घर कैसे पहुंच रहा है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, ये पीड़ित हैं, इनके बच्चे जो हैं नशे की चपेट में आ गए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे आंटी आपसे, क्या है ये नशा और कैसे बच्चे आपके इसके चपेट में आ गए हैं, बताइए जरा। दोस्त लोग के इसमें आ गया, दोस्त लोग के इसमें अच्छा काम करता था बच्चा। कितने साल का आपका बच्चा है और कितने समय से ये नशे की चपेट में? उठ जाएगा 44, ये 15-20 साल से, 15-20 साल से। तो आपने उनको उपचार कराया या बहुत कोशिश किया मैंने, लेकिन वो मांगता ही है पैसा मेरे से। कितने बच्चे हैं आपके, कितने बच्चे हैं और उनका उपचार कहीं चल रहा है? 2 लड़का और 2 लड़की है मेरा, लेकिन ये इतना बोला, सब बच्चे दोस्त लोग के इसमें आ गए। अच्छा कमाता था, अभी वो 60 रुपया 3 घंटे से लेता है मेरे से। मेरे पास पैसे में काम नहीं कर सकते, मैं काम 50 साल काम किया मैं, अभी नहीं होता। ये थोड़े दिन अच्छा रहता, आता है ना 4 महीने 6 महीने से, फिर वो 15-20 दिन नहीं, और सामने देखो दरगाह के सामने वहाँ नशा कराते, देखो वो सिगरेट में कुछ डाल के, फिर वो वहाँ जाके बैठ जाता है। आपने पुलिस प्रशासन सरकार से कुछ मांग की है कि ऐसे बच्चों के लिए रिहेबिलिटेशन में भेजा जाए, उनके सुधार के लिए? हम तो काम करते रात दिन का, तो अभी तो मैं घर में बैठी हूँ। मैं रात दिन काम पे थे, मेरा आदमी उम्र वाले वो संभालते थे। आप देख रहे हैं एक माँ की पीड़ा, उनको 6 बार रिहेबिलिटेशन में अपने बच्चे को डाला। माँ की उम्र इस कदर हो गई कि वो कुछ काम भी नहीं कर पाती। वृद्ध महिला एकदम परेशान है अपने बच्चे को लेकर, लेकिन बच्चा है कि नशा बार बार वो कर रहा है, छोड़ नहीं पाता है। ये व्यथा है, ये एमडी नशा का घर घर किस तरह पहुँचा है देख रहे हैं, घर बर्बाद कर रहा है। कैमरामैन राजीव बरोट के साथ जटाशंकर सिंह, लेमन न्यूज़, मुंबई। पीड़ित परिवार से बात की जटाशंकर ने, और आप देख सकते हैं किस तरह से एक परिवार पर जब बीतती है, जीते जी वो परिवार मर जाता है। किसी लायक नहीं रहता वो व्यक्ति जो उस नशे की चपेट में आ चुका होता है। किसी लायक नहीं होता वह व्यक्ति जिसने इस नशे को एक बार चख लिया होता है। हम रेहान साहब और जावेद भाई से बात कर रहे थे, तब यही बात थी कि शुरुआत में एक नशा लगाने की एक तरीका होता है, एक चेन बनता है। ये मल्टी मार्केटिंग, अलीम जी के पास आएंगे तब हम इस पर बात करेंगे कि एक मल्टी मार्केटिंग चेन तरह का है अलीम साहब, कि आप आइए, थोड़ा सा चखिए और फिर आप इसे आगे ले जाइए। उसके बाद जब आपको एक बार लत लग गई तो ये इस तरह के लोग आपको मिलते हैं मार्केट में? जी बिल्कुल, देखिए सलाम पॉकेट्स में जिस तरह जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, युवा पीढ़ी होते हैं, वो इसी तरह उनको लत लगाई जा रही है कि एक उनको फ्री में दे दो, फिर वो अपने सर्कल में पास ऑन करेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे और फिर धीरे धीरे वो नशे की लत में पूरा ग्रुप लिप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो इसके सौदागर है, नशे के सौदागर है जो इसको फैला रहा है, तो इसीलिए उन्होंने सलाम पॉकेट्स को टारगेट किया मुंबई शहर में। स्लम पॉकेट ज्यादा टारगेट है क्योंकि बड़ी आसानी से एक तो भीड़ भड़का वहां मिल जाता है, ग्रुप कहीं अनएजुकेटेड ग्रुप है, कहीं एक दूसरे के साथ में बैठने वाले लोग हैं, कहीं एक दूसरे के साथ घूमने वाले लोग हैं, स्कूल कॉलेजेस के ड्रॉप आउट्स हैं। वो एक जगह जब महफिल जमाते हैं तो कुछ करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो कुछ चेंज रचनात्मक तो नहीं कर सकते, तो इस तरह का चेंज लाते हैं, समाज को एक दर्द देकर जाते हैं, खुद भी और समाज के लिए भी। बहुत देर से गुलफाम साहब हम आपके पास आते आते फिर बात कर जा रही है। आप फिल्में करती हैं, आप सीरियल्स करती हैं, आप लिखती हैं, आप समाज में उठती बैठती हैं। ये लत जिस तरह से लगी हुई है, क्या किया जाए? क्योंकि आखिर में होता यह है कि हमने ले लिया, जावेद भाई ने ले लिया, रेहान साहब ने ले लिया, बशीर साहब ने ले लिया, साहू साहब ने लिया, अलीम साहब ने लिया, हम घर ही आते हैं और भोगती हैं महिलाएं, आखिर में झेलती हैं महिलाएं। क्या बीतती होगी उस, हमने देखा, भी स्टोरी दिखाई, वो माँ किस तरह से किस कदर परेशान है। तो उस एंगल से अगर देखें, महिलाएं क्या सोचती हैं?
महिलाएं इन जनरल तो बहुत तकलीफ़ में होती हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन इन पर्टिकुलर मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने बच्चों को इस बारे में एजुकेट नहीं करेंगे, दो चीज़ें होती हैं, लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेट तो हम कर देते हैं, 12th कराते हैं, 15th कराते हैं, ग्रेजुएशन कराते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, एजुकेट नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये मुद्दा आज भी डाइनिंग टेबल पे बैठ के माएँ अपने बच्चों से ये डिस्कस नहीं करना चाहती कि ड्रग्स क्यों नहीं लो, ड्रग्स मत लो, बोल दिया, एजुकेशन का नाम सर्टिफिकेट हो गया है। बस सर्टिफिकेट हो गया है। आप अगर अपने बच्चों से डिस्कस नहीं करेंगे, जैसे हम किसी चीज़ को बेचते हैं, एक मोबाइल फ़ोन हुआ या बिस्किट्स भी हुई, तो ये क्यों खाना चाहिए, इसमें दूध है, इसमें गेहूं है, इसमें फला चीज़ें हैं, ओट्स हैं, तो इसलिए खाना चाहिए। लेकिन हमने कभी अपने बच्चों को ये कहा कि ड्रग्स क्यों नहीं लेने चाहिए, क्या होगा ये होने से, आपकी ज़िंदगी कहाँ ख़त्म हो जाएंगी। हम कई बार दोस्तों को ब्लेम करते हैं, लेकिन अगर दोस्तों ने आपके बच्चे को कह दिया ये बंदूक है, इसमें गोली है, अपने आप को मार ले, कौन सा बच्चा मारेगा? नहीं मारेगा। तो अगर उतनी समझ किसी बच्चे में है तो ड्रग्स नहीं लेना भी अपनी मर्जी, ये क्यूरियोसिटी होती है। हमने कह दिया कि किसी अनजान व्यक्ति से आप चॉकलेट नहीं लेना, नहीं खाना, लेकिन कई बच्चे खा लेते हैं और वो किडनैप हो जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता नहीं कि वो चॉकलेट खाने से क्या होगा। हमने कह दिया नहीं लेना, लेकिन क्यों नहीं लेना, वो क्यों जो है हमें एज महिलाएं, एज माएँ, एज बहनें, एज आंटीज, एज पड़ोसीज, क्योंकि बच्चे हमेशा औरतों के ही करीब होते हैं, पापाओं से, अंकल से डरते हैं इसलिए कि रिस्पेक्ट हो, डर हो, लिहाज हो, जो भी कह लो, औरतों से करीब होते हैं। अगर हम उनको बैठ के ये समझाएंगे नहीं, अगर औरतें ये पहला कदम नहीं उठाएंगी, जैसे हम लड़कियों को कहते हैं कि थोड़ा सिर झुका के चलो, ये इस वक्त के बाद घर नहीं आना, इससे पहले आना, जब ये सारी चीज़ें हम करती हैं तो हमें अपने बच्चों को, ज़्यादातर लड़के इसका टारगेट होते हैं, जो मार्केट में ड्रग्स फैलाते हैं वो लड़कों को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि बेसिक रीज़न ये भी है। हमने कई जगह ये पाया है कि जब महफिल जमती है तो उनके महिला मित्र, पुरुष जिनको आदत लग चुकी है, जो युवा वर्ग इसका शिकार हो चुका है, वो अपनी महिला मित्रों को भी इसमें शामिल कर लेता है, उन्हें भी लत लगाता है, फिर उनके जरिए दूसरी महिला से तीसरी महिला। परसेंटेज कम हो सकता है पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का, लेकिन वो भी इसका शिकार हो रही हैं। तो उन महिलाओं के लिए क्या कहा जाए जो इसका शिकार हो रही हैं, जो अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने पिता को, अपने दोस्त को रोक सकती हैं, वो खुद अगर इसका शिकार हो जाए तो? बिल्कुल, ये भी अगेन उसी बात पे आता है कि हमने एजुकेट नहीं किया। हम चार दोस्तों के बीच में बैठे, कई बार ये एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि अगर मैं ये स्मोक अप नहीं करूं, या ड्रग सिर्फ मेथ नहीं है, ड्रग बहुत सारे तरीके चीज़ों में आता है, कोकेन है, मॉर्फिन जो बेहोशी के लिए देते हैं ऑपरेशन के पहले बाद में, उससे ऐसा नशा चढ़ता है कि आपको दर्द नहीं महसूस होता है। आप कह रहे हैं कि स्लम्स को टारगेट किया जाता है, पर क्यों किया जाता है? क्योंकि सबसे ज़्यादा गम दुख वहीं होते हैं, वहीं से लोग भागना चाहते हैं। एक गरीबी स्लम में ले जाती है, गरीबी मजबूरी का नाम है, मजबूरी है तभी गरीबी है। आदमी निकल कर आता है तब उसके जब तकदीर के पन्ने पलटे जाते हैं तब कुछ बेहतर कर पाता है। टारगेट स्लम होता है हर इस तरह का, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इन लोगों की आवाज़ों को संसद में उठाते हैं। हम आप लोगों को बताते चले कि इस मामले को जब हमने मुहिम छेड़ी थी, एनजीओज ने मुहिम छेड़ी थी, समाज ने, हम पूरे समाज को इसका क्रेडिट देना चाहेंगे कि जब उन लोगों ने मुहिम छेड़ी, ये मामला राज्यसभा में भी गूंजा। तंवरचंद गोयल साहब ने इस मामले पर बयान भी दिया है। संसद में, राज्यसभा में जिस तरह से हंगामा हुआ वो हम आपको दिखा लेते हैं, और उस पर क्या कहा मंत्री जी ने वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये कहना तो बहुत कठिन है कि नशा मुक्ति के मामले में कितनी सफलता प्राप्त हो रही है। ये कहना भी बहुत कठिन है कि कितने लोग नशा करते हैं, क्योंकि इसका सर्वे जब कराते हैं तो नशा करने वाले लोग भी कह देते हैं कि हम तो नहीं करते। अगर वो रंगे हाथों पकड़े जाए तो वेरिफिकेशन होता है, डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है, तो ये दोनों प्रकार की कठिनाइयां है। परंतु ये बात निश्चित है कि नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से जो कार्रवाई की जा रही है, नशा मुक्ति हो रही है, लोगों को नशा मुक्ति केंद्र में आइडेंटिफाई होने के बाद लाया जाता है, उनको नशे से मुक्ति दिलाने के लिए उसकी चिकित्सा होती है, फिर उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, और प्रशिक्षण उपरांत स्वावलंबन की दृष्टि से हमारा एक निगम है, फाइनेंस निगम, उसके माध्यम से उनको 4% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण सुविधा देकर के
मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। कंवरचंद गहलोत साहब के बीच और दिग्विजय सिंह जी के बीच में इसे लेकर कुछ सवाल जवाब भी हुए। लगे हाथ हम वो भी आपको दिखा लेते हैं और अपने मेहमानों के पास आते हैं, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है सभी के पास। सभी के मन में एक दर्द है, पीड़ा है समाज में फैले हुए इस जहर के खिलाफ लड़ने की, और अपने अपने तय ये सारे के सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कोशिशों में हम सिर्फ हाथ बटा रहे हैं। और जिस मुहिम को हमने छेड़ रखी है उसमें ये लोग हमारा हाथ बटा रहे हैं। लेकिन संसद में जब ये मामला गूंजता है तो कैसे एक दूसरे का दर्द दोनों के दिलों में होगा, लेकिन किस तरह का है वो हम आपको दिखाते हैं। ये एक गंभीर समस्या आज पूरे देश में है। इस समस्या के निदान के लिए आप एनजीओ के माध्यम से तो काम कर रहे हैं, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा। लेकिन माननीय सभापति जी, क्या केंद्र सरकार इस ड्रग एडिक्शन को रोकने के लिए केंद्र सरकार में एक हाई पावर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाएगी क्या, जिसमें कि सोशल जस्टिस, फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के लोग रहें, ताकि इसका ड्रग कहां से आ रहा है, कैसे वहां तक लोग तक पहुंच रहा है, इसके बारे में कैसे रोकथाम हो सकती है, क्या इस पर विचार करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विषय पर हम ऑलरेडी विचार विमर्श कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी, गृह मंत्रालय के साथ भी, और हमारे मंत्रालय में आंतरिक विचार विमर्श भी जारी है। सामान्यतया ये पदार्थ राजस्थान और पंजाब की सीमा जो विदेश से लगी हुई उधर से ज्यादा आते हैं या इधर मणिपुर में आते हैं। हमने इस विषय में कमेटी बनाने का विचार किया है और भविष्य में वो कमेटी इन तीनों विभागों से कोऑर्डिनेट करके इस दिशा में कारगर कदम उठाने का काम करेगी। ड्रग्स से होने वाले नुकसानात और ड्रग्स को लेकर जिस तरह की राजनीति होने लगी है, संसद तक ये मामला पहुंचा है। बात हम ऐसे सामाजिक संगठनों की कर रहे हैं, ऐसे सिने कलाकारों की कर रहे हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की कर रहे हैं जो इस मामले में मुहिम छेड़े हुए हैं, उनके साथ हम बात कर रहे हैं। इस बात को हम आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। ब्रेक के बाद हम जब लौटेंगे तो पूरे दिल की उनकी बातें, वो क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या मदद हमारी कर सकते हैं और किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं, और मिलकर इस जहर से हम कैसे लड़ सकते हैं बिना कानून को हाथ में लिए, लेकिन कानून की मदद करते हुए। इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, लेमन न्यूज पर ड्रग्स के खिलाफ जंग अभी जारी है। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. ये है हमारा सपनों का भारत। बिल्कुल, विकसित भारत के इस सपने को सच बनाने में अपना योगदान दीजिए। समय पर सही सर्विस टैक्स का भुगतान कीजिए। सेवा कर का भुगतान यानी देश के विकास में योगदान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लेमन न्यूज में हम एक मुहिम छेड़ रखी है हमने, समाज ने, समाज के हर उस तबके ने जो चाहता है कि नशा मुक्त हो मुंबई, नशा मुक्त हो महाराष्ट्र और नशा मुक्त हो ये देश। आपने देखा अलग अलग जगहों से जिस तरह से मुहिमें छिड़ी हुई है, मामला राज्यसभा और लोकसभा तक गूंजा है, मंत्री को बयान तक देना पड़ा है। हमारी जानकारी के हिसाब से जिस क्षेत्र में हमारा दफ्तर है उसी के आसपास के इलाकों के एक विधायक ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक एडवोकेट पराग अलावनी ने इस पर पॉइंट ऑफ मोशन भी डाल रखा है। विधानसभा में भी ये मामला गूंज सकता है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि सभी तरफ जागरूकता आई है। हाँ, इस जागरूकता के नाम पर राजनीति न होने पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे लोग निस्वार्थ, सभी अपने अपनी फील्ड के जाने माने लोग, सभी के पास अपना अपना काम, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर निकल कर आना, इस मुहिम में हिस्सा लेना और समाज को इस जहर से आजाद कराना, ये अगर इन्होंने तय कर रखा है तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके साथ कदम से कदम मिलाएं, इनके कांधे से कांधा मिलाकर इस जहर से, आने वाली नस्लों को बर्बाद करने वाली इस जहर से मुक्ति दिलाएं। बात सिर्फ एमडी की नहीं है, बात पूरे ड्रग्स की है। फिल्म फर्टिलिटी की हम बात कर रहे थे, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है संजू बाबा का, किस तरह से वो अपने जवानी के दिनों में इसके लत में आए, सुधार गृह में गए, निकल कर आए, सुधरे और फिल्मों में फिर उन्होंने कमबैक बहुत खूबसूरती से किया। खैर दूसरे विवादों की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन इस चीज से निकल आए और वो परिवार जाना जाता है, कैंसर जैसी चीजों से लड़कर आए। यानी एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, अगर लड़ने का जज्बा है तो इस चीज से निकला जा सकता है। क्यों जाते हैं? सही बोल रहे हैं। निकला जा सकता है, बेशक बेशक, और निकलना भी चाहिए। बेशक पढ़ना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात, लेकिन अब जो पढ़ चुके, प्रॉब्लम ये है कि हम पढ़ना नहीं चाहिए वाले अभी एजुकेशन उस पर आए ही नहीं है। अभी एक बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबी फहरिस्त है इसकी। अच्छे अच्छे घरों के बच्चों को हमने देखा है बर्बाद होते हुए, तो फिर उनको निकालने की मुहिम में सभी को साथ आना होगा। बेशक बेशक, सारे ही तबके के लोग इसके अंदर जुड़ेंगे और ज़्यादा करके जैसे गुलफाम जी ने बोला है कि घर से शुरू होना चाहिए, ये तरबियत घर से शुरू होनी चाहिए। और मैं आपको इस बात में जागरूकता देना चाहूँगा कि ये फ़िलहाल मैथ का मामला नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, कई चीज़ें। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे जानकारी में कल आया, हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है मोहम्मद मोहसिन, ठीक है, साउथ मुंबई में उनके दोस्तों ने कुछ लोगों को पकड़ा, वो बच्चों को च्युइंगम देते हैं, ठीक है, वो वीट की च्युइंगम होती है और वो मुफ्त में, जैसे आपको हम बात कर रहे थे कि भाई एक चख लो, या जैसे डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, यू नो दैट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, तो वो वीट की च्युइंगम दे देते हैं। और वो च्युइंगम जो है पहले तो शुरुआत में मुफ्त में होती है, उसके बाद में वो लत लग जाती है। अब ये लत लगने का है, इस लत से जी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करना चाहूँगा कि ये तो वीट की च्युइंगम है या जो भी है, लेकिन ये इस तरह के ये नॉर्मल केमिकल जो हैं जो अवेलेबल है, जैसे एनेस्थीसिया है, उसमें से एफेड्रा प्लांट है, उसके अंदर से बन रहा है। मतलब ये रोज़ ब रोज़ ये प्राइवेट लैब्स हैं, ठीक है, बैकडोर केमिस्ट हैं, जिनको यू नो कुछ पैसे कमाने के लिए, यू नो ग्रीड, जैसे मैंने शुरू में बोला, ग्रीड की वजह से शुरू होता है। तो इसको आप कहाँ तक रोकोगे? इसको सोर्स तक जाना है, इसके सोर्स तक जाना होगा, रोकना होगा, और तब कानून का सहारा लेने की बात आती है। जहां से ये चीजें चल रही हो वहां पर, और आपने कई अधिकारियों से बात की, हम उस पर भी आते हैं। कुछ मेहमानों ने अभी तक बात भी नहीं की। आशिका जी सॉरी, काफी, क्योंकि बेहतरीन बातें हो रही है, समाज की बातें हो रही है, तो थोड़ा थोड़ा भी रोल हो हमारा, थोड़ी थोड़ी भी बातें हो जाए तो भी चलेगा। बहुत इतना त्याग कर सकती है, बहुत जरूरी है। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूँगी लेमन टीवी को कि इतने अच्छे एक मुहिम की इन्होंने शुरुआत की आप लोगों ने, और ये बहुत ज़रूरी है ये अवेयरनेस आज के तारीख में। क्यों? जहाँ देखो वहीं ड्रग्स 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 ड्रग्स, है ना। आज जो मिडिल क्लास के लोग हैं या छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी मैंने रिसेंटली एक कहीं मतलब देखा, एक बच्चा छोटा सा 12-14 साल में भी रहा होगा, उसने एसीटोन की बोतल लिया, अपने हैंकी में पूरा बोतल डाला और नोज से लगा के वो उसको इनहेल कर रहा था। बोलिए, अब ड्रग्स और ये नशा, मतलब ये भी नशा है ना, ये ड्रग्स वो ड्रग्स, तो क्या क्या लोग आज, इसीलिए हम सिर्फ एमडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर उस नशे की बात कर रहे हैं जिससे इस देश को आजाद कराना है, खास करके ड्रग्स फॉर्म में जिस तरह से भी लिया जा रहा हो।
किसी भी फॉर्म में हो, ड्रग्स है। जैसे कि हम अनहाइजीन रहना पसंद नहीं करते, राइट, हमने हाथ नहीं धोए, हमने कोई गलत चीज़ हम अपनी बॉडी में नहीं लेते, तो यंगस्टर को कभी भी ये चीज़ भी तो सोचना चाहिए कि मैंने आपको बोला इसमें कुछ मिक्स है जो आपकी हेल्थ को खराब करेगा, आप कभी नहीं खाएंगे क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। एक चीज से मैं गुलफाम जी ने बात जो कही थी कि हम एजुकेशन को सिर्फ एक सर्टिफिकेट बना लिया है, हमने पढ़ाई लिखाई को हमने ये तय कर लिया है कि फला क्लास तक हमने पढ़ लिया और इस सर्टिफिकेट के योगदान से हम कहीं नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, बस वो सर्टिफिकेट है। लेकिन एजुकेशन, शिक्षा सही मायने में क्या है ये हम नहीं दे पाए हैं, ये हमें स्वीकार करना होगा। समाज इसके लिए, समाज का हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो शिक्षा के क्षेत्र से कई तरह से जुड़ा हुआ है। बात कई लोगों की है, हम आते हैं आपके पास में। कामना जी बहुत देर से आई, हम भी आपके पास देर से इसीलिए आ रहे हैं, बताएं आप इसे किस रूप में लेती हैं? सबसे पहले मैं लेमन न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मुहिम के लिए उन्होंने जो कदम उठाया ड्रग्स के लिए, नशा मुक्ति के लिए, तो कहीं ना कहीं समाज को जागरूक होना चाहिए और इसके लिए जागरूकता लाने के लिए आपका क्या योगदान होगा? सबसे पहले तो घर से शुरू होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी जिम्मेदार होते हैं। अगर एक बच्चा देखता है कि मतलब उसके पिताजी आ रहे हैं जो ड्रिंक करते हैं, बैठ के स्मोक भी कर रहे हैं, ऐसे परिवारों को भी, कामना जी माफ कीजिएगा, हमने ऐसे परिवारों को भी देखा है जिनके घरों में नशा के नाम पर बीड़ी तक न पी जाती हो, ऐसे घर के बच्चों को भी बर्बाद होते देखा है। हाँ, उन परिवार के बच्चों को भी देखा है, माँ बाप या बाप शराब की लत में चूर है और बच्चे को बहुत कामयाब होते देखा। ये मामला व्यक्ति से व्यक्ति का और मित्रता से मित्रता का है। कौन किसको कितना बहका ले जाएगा। हम सारे लोग, जितने लोग खड़े हैं, एक कॉमन कॉज के लिए खड़े हुए, तब एक साथ आ पाए। हम सब मिलकर हम किसी का कत्ल भी कर सकते हैं, हम बम भी गिरा सकते हैं, हम कहीं दंगा फसाद भी कर सकते हैं, लेकिन संगत बहुत मायने रखती है। तो उस संगत से अपने किसी मित्र को आप जानती हैं जो इसका आदी हो? बहुत सारे, और हम उनको ये इस मंडली से उनका तारुफ करवाएंगे कि हम लोग उनकी कुछ काउंसलिंग कर सके? अब ठीक है, नहीं, ये आपको करना होगा। ये देखिए, एक स्पॉन्टेनियसली मुझे मेरी बात निकली, रेहान साहब बात होते होते कामना जी ने कहा कहीं ना कहीं ये हिचक काम आती है, हम बढ़ोतरी अपनी तरफ से बढ़त नहीं ले पाते हैं, पहल नहीं कर पाते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? लोग पढ़ना नहीं चाहते होंगे कि क्यों पढ़ें, ऐसा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनको, लोगों को हमें सब चीज़ें बताना है, जिनको ये चीज़ें पता नहीं है, पहल नहीं करते। लेकिन अब जो अभी रिसेंटली इतनी चीज़ें हो रही है, इतने लोगों की काफ़ी लोग इस चीज़ में मुब्तला हो रहे हैं, तो सब लोग जागरूक हो रहे हैं। उसी तरह से फाउंडेशन के मामले से जो NGOs है, फिर अभी आप देखेंगे कि फिल्म जगत के लोग ने भी इसमें मुद्दे पे, जो उनके फैमिली वाले, उन्होंने भी आवाज़ उठाई और चैनल के माध्यम के लोगों ने आवाज़ उठाई है। तो काफ़ी हद तक देखा गया कि हम इसको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तब बचा जाएगा जब हम सब मिलकर, सभी मिलकर मुट्ठी बनना है, तब जाके ये चीज़ छूटेगी। दम का नहीं है, एक कारवां बनकर इस पे जाना होगा। इसमें बहुत, शबीर साहब, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है, हम अपनी कौम के, मैं जिस कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ उस कौम के तमाम बड़े बुजुर्गों से माफ़ी के साथ कहना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों को भी हमने देखा है, महसूस किया है, जो पंजवक्ता नमाजी हैं, उनके परिवार के बच्चों को देखा है। अक्सर हम उन्हें जुमा की नमाजों में भी देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम पाते हैं कि वो इस लत का शिकार है। ऐसे लोगों को भी देखा है। तरस आता है उस फैमिली पर, तरस आता है उस बच्चे पर, तरस आता है उस शिक्षा पर जो उसे ठीक से नहीं मिल पाई। ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अल्लाह ने इंसान को अच्छी ज़िंदगी के लिए पैदा किया है, और हमने, अभी आपने कहा कि कुछ मुस्लिम बच्चे इस नशों में पड़े हुए हैं या मुस्लिम घरों के अंदर इबादत करते हैं। इसके बारे में अल्लाह ताला ने अपने कलाम में पहले ही फरमाया है कि नशा हराम है। जैसा कुरान के अंदर अल्लाह ताला कुरान के एक आयत फरमाता है, अल-खमर अशरफ तमनिन जल्दा, शराब पीने वाले को उसको 80 कोड़े मारे जाए। जब अल्लाह ताला ने जब इंसान के बारे में और इंसान को बताया है कि नशा एक ख़राब चीज़ है, फिर इंसान उसको पढ़कर भी अनजान बनकर क्यों करता है? इंसान को नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ें। हराम है, नशा हराम है। हमारी अपने समाज के लोग अगर इस बात को निकल कर आए, नशा हराम है। अलीम साहब से लेकर बशीर साहब तक, जितने शबीर साहब तक जितने लोग हैं, हम सभी लोग जानते हैं
सबसे पहले हमें सिखाया जाता है नशा हराम है। इसके बावजूद जब बात निकलती है रमज़ान के महीने में, हम पाते हैं कि बियर बारों के, ऐसी दुकानों के धंधे गिर जाते हैं। हमारी कौम के लोग इसमें बर्बाद हैं। इसके लिए निकलना होगा। हमारे उलमाओं ने बहुत अच्छी पहल की हुई है। हमारे उलमा निकल कर आए हैं। समाज के उन मंदिरों मस्जिदों से आवाज़ें निकलने लगी हैं, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। हमने ऐसे पुजारियों को और उलमाओं को देखा है साथ में जो इस मुहिम को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और मिलकर बच्चों को सुधारने का काम कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों के बीच भी जाने वाले हैं और बहुत जल्द हम में से कोई भी हमारा साथी जा सकता है। साहू साहब, बहुत सारी बातें आपसे नहीं हो पाई, फिर आपको भी सजा मिली है कामना जी की तरह, आप देर से आए थे, बताएं। तो देखिए, इसकी जो नशा मुक्ति जो चल रहा है, नशा की शुरुआत ही होती है, सबसे पहले चाहता है कि आदमी मतलब ये यार दोस्त संगति से होता है और पहले मज़ा फिर सज़ा। और लिखा भी है, मतलब सबको पता है कि मतलब स्वास्थ्य ये अगर ये जो आप नशा करते हैं, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर भी हो सकता है, दुनिया भर के सबको मालूम है। फिर भी ये युवा पीढ़ी इसको मतलब इसी को बढ़ाती है। मतलब युवा पीढ़ी से शुरुआत होती है और अंत तक जाती है। युवा पीढ़ी ही इसमें बर्बाद होती है। आशुतोष जी से हम चाहेंगे, आशुतोष जी आप भी शामिल हो जाए हमारे साथ। अलीम जी, हम तरह तरह की पार्टियां, जब हम ये दूसरा चैनल है जिसमें हम साथ काम कर रहे हैं, अक्सर हम अलीम जी को भेजा करते थे कि बस अलीम जी जाएं और नाइट आउट पार्टियों में जाएं और वहाँ के कवरेज करें। आपने बहुत कवरेज किया इस मामले में, तब और अब क्या पाते हैं, कितना चेंज आया है? क्या सचमुच में सुधार हुआ है या और नाइट आउट जो लाइफ है वो ज़्यादा बिगड़ी है? बिगड़ी है, क्योंकि सलमान जी, जहाँ तक मैंने नाइट क्लब डिस्कोज में जो 2-3 साल अपने करियर में जो बीट में कवर करता था, तो उसमें ड्रग्स और एमडी का नाम आता, तो हाई प्रोफाइल लोग इसका सेवन करते थे। बड़े बड़े लोग, अमीर घराने के बच्चे जो होते हैं या बॉलीवुड या ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग इस नशे के आदी थे, जो नाइट क्लब्स में अक्सर एक मामला ये भी हो गया है कि इसमें भी क्लास हो गया है कि ये ड्रग लेगा तो छोटे तबके का है, ये वाला लेगा तो थोड़ा मिडिल क्लास है, और ये लेगा टॉप क्लास का है। तो ये टॉप क्लास वाला आजकल ड्रग्स कौन सा चल रहा है बाजार में? देखिए, स्मैक जो है वो नंबर 1 माना जाता है नाइट क्लब में। ज्यादातर लोग जो नाइट क्लब या डिस्कोज में जाते हैं तो स्मैक का सेवन वो ज्यादा करते हैं, उसके ज्यादा यूज्ड हो जाते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बताऊं कि ये ड्रग्स सीमित सिर्फ नाइट क्लब या हाई प्रोफाइल लोगों तक ही था, लेकिन अब ये सलम पॉकेट में भी आ गया है। जैसे एमडी की जो हम चर्चा कर रहे हैं कि सलम पॉकेट्स में पहले बहुत हो गया, तो गांजा या चरस जो एक नशीले पदार्थ होते हैं उनका सेवन होता था, लेकिन एमडी एक ऐसा ड्रग्स है जो कि स्मैक और कोकीन और हीरोइन से भी ज्यादा डेंजर है, जो हानिकारक है। तो ये इससे देखा जाए तो ये मामला बड़ा है। मतलब जो सेवन करने वाले लोग हैं, एक क्लास था जो उसको इस्तेमाल करता था अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, जैसे नाइट लाइफ वाले ज्यादा इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ये गलियों में भी आ गया, घरों में भी आ गया, मुंबई के कूचों में भी आ गया, जो एक काफी चिंता का विषय है। गली कूचों और सड़कों से होता हुआ ये घर घर तक पहुंच गया है, और घरों में अगर पहुंच जाए, हर तीसरा चौथा घर आपको कहीं न कहीं परिवार का एक बच्चा इसका शिकार मिलेगा। न वो शिकार हो तो उसका नजदीकी कोई मित्र जरूर इसका शिकार होगा। ये व्यक्ति से व्यक्ति है, जैसा हम कह रहे हैं कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच का फर्क महसूस कराता है। कौन कितना इससे बच पाया है, किस परिवार ने अपने बच्चे पर कंट्रोल किया है, ये मामला है। इस मामले को हमारे अपने कई सहयोगी, हमारे सलामती संजय मिश्रा, प्रदीप शर्मा, अलीम शेख, अवनिंद्र आशुतोष जी लगातार इस मामले पर सड़कों पर उतरकर गलियों में, मोहल्लों में जाकर बात कर रहे हैं। हम अपने मेहमानों के पास आए, बहुत संक्षेप में आशुतोष जी, जब आप जाते हैं, ये लत राजनेताओं के बच्चों को भी लगी हुई पाते हैं, आप पाते हैं सामाजिक संगठनों में काम करने वाले भी जागरूकता अभियान बाहर भी चला रहे हैं, लेकिन अपने मोहल्लों में इस मामले पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे सलमान जी कि हम जो दाल छौंकते हैं अपने घर में, उसकी खुशबू हम महसूस नहीं कर पाते, लेकिन बाजू में क्या हो रहा है उसमें हम जरूर जोड़ना चाहते हैं। तो एक नशा एक ऐसा फैशन हो गया है, एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन का एक गुबार है जिसको आप चाहते हैं कि हम उस श्रेणी में चले जाएं, उस सर्किल में चले जाएं जहां हमारा भी नाम हो, हमारा भी एक रिश्ता बने लोगों से। और यही कारण कि उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, अगर आप सक्सेस नहीं होते हैं तो इस तरह की पार्टियों में आप ज्यादा जाते हैं और आपको कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, और नशा से बढ़कर सहारा कोई नहीं है शायद। नशे से बढ़कर कोई सहारा नहीं मिलता। नशा एक तरह से बर्बाद कर देता है। नशे के इफेक्ट पर हम जाएं, उसके मेडिकल इफेक्ट पर जाएं, तो वो जानलेवा तक हो सकता है। आपके शरीर की संरचना ऐसी होती है जावेद भाई कि आप कितना जहर कितना ले पाते हैं, कितना उसे पचा पाते हैं। हर व्यक्ति में व्यक्ति से व्यक्ति का बीच में फर्क होता है, लेकिन अंत में ये नुकसानदेह तो है।
ये चखने वाली बात जो थी कि चलिए चख लेते हैं, आप किसी को चलिए कहिए कि किसी मंदिर में चलें, सत्संग कराएं, चलिए मस्जिद में नमाज पढ़ाएं, चलिए किसी गिरजाघर में थोड़ा सा मास कराएं, तो जल्दी तैयार नहीं होता। साइकोलॉजिकल वो क्या चीज़, वो कौन सा केमिकल लोचा है जो जल्दी से इस तरफ लोगों को खींच लेता है? जैसे मैंने शुरू में बोला कि ये कॉम्बिनेशन है थ्रिल और ग्रीड का, समझ रहे हैं आप? जी। थ्रिल और ग्रीड। जैसे फॉर एग्जांपल लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, वहाँ पे एक और ड्रग है एक तरह का, उसको बोलते हैं डेट रेप ड्रग। रेप ड्रग, डेट के ऊपर जाते हैं तो रेप कर देते हैं। वो लड़कियों की अमूमन, ऐसे मैंने सुना है और देखा भी है कि लड़कियों की ड्रिंक्स के अंदर, आजकल लड़कियां सब ड्रिंक करते हैं, उनकी ड्रिंक्स के अंदर, उनकी सिगरेट्स के अंदर कुछ मिला दिया या ड्रिंक्स में डाल दिया कि भाई इससे हाई मिलेगा, इससे मज़ा आ जाएगा, और उसके बाद में उनके साथ गलत हरकतें होती हैं। ठीक है, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे हाँ, सही आपने कहा कि और एक उसके मुंह बाद में में मिला दिया जी। तो वो मतलब आप गलत हरकतें कर बैठे, आपने खुद ने ले लिया तो आप उसके जब आदी हो गए, आपके पास में पैसों की तंगी आई, घर वाले नहीं देंगे तो आप चोरी करने लगते हैं, चेन स्निचिंग करने लगते हैं। बाद में जैसे आपने जो बोल रहे थे ना, आप MLM की बात कर रहे थे, मल्टी लेवल multi-level marketing तो उसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू हो जाती है कि मैं क्यों इन्फेक्टेड रहूं, इसको क्यों नहीं करूं, ये मेरे से अच्छा क्यों है। सबसे बेहतरीन भाईचारा यही देखने को मिलता है। देखना मिलता है नशेड़ियों में, पूरी दुनिया में नशेड़ियों में सबसे बड़ा एका होता है भाई साहब जी। दुनिया में किसी के इस एका को तोड़ने की बात है, गंभीरता से अगर बात करें, इस एका को तोड़ने की जरूरत है, इस एकता को खत्म करने की जरूरत है। एकता उस तरह की हो जो इस जंग से लड़ रहा हो। हर वो शख्स जो इस जंग में शामिल है, इस नशा मुक्त अभियान में शामिल है, हम हर उस व्यक्ति के साथ नजर आएंगे। गुलफाम जी, आप अपनी तरफ से जैसे महिलाओं को आप संदेश देना चाहती हैं, महिलाएं क्या करें? जब हम बात कर रहे थे एजुकेशन की, सच बिल्कुल 100% आपकी बात सही थी कि हम जब चाहते हैं एजुकेशन देना तो कक्षा 1 से ग्रेजुएशन तक, उसके बाद में आपने अलग अलग कोर्सेज खोल रखे हैं, आपने करा दिया, लेकिन वो जो नैतिक शिक्षा है कि ये करेंगे, जब आप पिस्तौल देखेंगे उससे गोली चलेगी, जान जा सकती है, आप छुरी से खेलेंगे तो आपका हाथ कटेगा, लेकिन जहर से खेलेंगे और जहर को अपनाएंगे तो आपका नुकसान होगा। हम क्यों नहीं समझा पाते? वो क्या चीज़ है एक माँ बेटे के बीच में कि माँ अपने बेटे से वो बात नहीं कर पाती? वो कौन सी अड़चन है जो नहीं समझा पाती इन चीज़ों को, गलत चीज़ों से रोकने में? एक चीज़ है सलमान साहब, बहुत जानी हुई चीज़ है, मानी हुई चीज़ है, और लोगों की देखी हुई चीज़ है कि लोगों को ये नहीं लगता कि ये मेरे साथ हो सकता है। हर इंसान ये सोचता है कि ये किसी और के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। तो आपने एक और बात कही कि हर घर में आज एक या बच्चा उसका शिकार है या उसका दोस्त, तो हर घर में एक रावण, एक यजीद बन चुका है। अब हमें अपने बच्चों को एजुकेट करके हर घर में एक राम, हर घर में एक मूसा, हर घर में एक हुसैन, हर घर में एक अर्जुन सिंह बनाना है। क्या बात? और ये एक औरत ही कर सकती है। सबसे पहले माँ को लिहाज, शर्म का पर्दा जो है, जब बात नहीं, एक होता है कि मैं अपने बच्चे से ये कैसे करूं, एक हिचकिचाहट होती है कि मैं माँ होके अपने बच्चे को ये कैसे बोलूं। अगर माँ नहीं बोलेगी, जिसके पैरों में जन्नत है, अगर वही उस जन्नत का रास्ता बंद कर देगी तो बच्चा उस जन्नत तक पहुंचेगा कैसे? माँ अगर बुराई समझा सकती है, माँ ये समझा सकती है कि चोरी करना पाप है, माँ ये समझा सकती है कि गलत लोगों के संगत में रहना गलत है, माँ ये समझा सकती है कि बेटा स्कूल जा तो तू शिक्षित हो जाएगा, माँ ये कहती है कि चल बेटा मस्जिद मंदिर जा, तू धार्मिक बन जा, कुछ अच्छी चीज़ें सीख ले, तेरे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ ये सिखा सकती है। माँ ये भी बहुत आसानी से सिखा सकती है और शायद सिखाती भी होगी, लेकिन ये जो शैतान है, ये जहर, ये रोके तो नहीं रुकता होगा इतनी आसानी से। एक तो चीज़ आपको आपकी आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। बच्चों के खाने में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, बच्चे की हरकतों में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, बच्चों के हाथ कांपने लगे हैं, आंखें डायलेटेड होने लगी हैं या नहीं, बच्चों को ये पूछना कि तुम्हारे किसी दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है या नहीं। भले उसको किसी बीमारी के आड़ में कह दो कि एक वायरस फैला हुआ है और जिसमें ऐसा ऐसा होता है, तुम्हारे किसी दोस्त के साथ ये होता है, तो एक दोस्त बन के बात करो। बेटे के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, बेटी पिता के बीच में, परिवार के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आधुनिक जब हो गया है, एक नया नाम दिया है गूगल को,
कि गूगल बाबा आपने खुद खोला और खुद ही सारा कुछ ले लिया। थोड़ा सा मलिम जी बात करें कि अगर इस पर जब कार्रवाइयां होती है, गूगल पर सब कुछ मिल जाता है, क्या है, और उसके अच्छे इफेक्ट भी और बुरे इफेक्ट भी, कानून इस पर कितना काम कर रहा है? जो लोग पकड़े जाते हैं क्या उनके साथ में हो रहा है? बहुत संक्षेप बताएं। देखिए, कानून इसमें काफी लाचार दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एमडी ड्रग्स पाई जा रही है उसमें एनडीपीएस एक्ट नहीं लगता है। तो सरकार इसमें कानून में परिवर्तन की बात कर रही है। जिस तरह जो दूसरे नशीले पदार्थ होते हैं उसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, तो इसमें अभी उलझे हुए पुलिस अधिकारी खुद के किस तहत इन आरोपियों के खिलाफ वो कार्रवाई करे। एक तरह बात होती है कि एफडीए कानून के तहत उन पर एक्शन लिया जाए, लेकिन वो भी इस पर फिट नहीं बैठता है। तो ये काफी एक लीगल भय छिड़ी हुई है। अभी इसमें लीगली कुछ नहीं हो पा रहा है, यानी लीगली अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। आपने बताया था कि कुछ अधिकारियों से, आपकी वरिष्ठ अधिकारियों से, इस मामले के अधिकारियों से आपकी बात हुई थी, तो कहां पाते हैं अभी वो लोग अपने आप को और कैसे उसमें चेंज लाया जा सकता है? देखिए, कानून के डंडे से ये होने वाला नहीं है। कानून का डंडा उन पर चलेगा जो इसके सौदागर हैं। इसके खिलाफ एक अलग से मुहिम छेड़नी होगी। अभी पहले स्टेप में तो यही करना होगा, जो इसके शिकार हो गए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। तो उन अधिकारियों का रवैया, हमने कुछ अधिकारियों से, पुलिस के डिपार्टमेंट के लोगों से बात की, उनका रवैया बड़ा उदार है अभी कि इनको सच में निकालना चाहिए। लेकिन वो ये उनका दूसरा पहलू ये होता है, ये मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस है, वो दूसरा पहलू ढूंढ लेती है कि अटैक, तो वो तो अभी सेकेंड स्टेप हुआ। तो जिन अधिकारियों से आपकी बात हुई उनका क्या लगता है आपको, क्या वो क्या चाहते हैं, कैसा हो? ये जनाब, सबसे पहले ये 2-3 पॉइंट्स हैं, मैं एलैबोरेटली बोलना चाहूँगा। सबसे पहले अवेयरनेस, सबसे पहला मुद्दा जो है अवेयरनेस। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ, सब ठीक है, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी 3 दिन पहले मिली है। आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। हाँ, एहसान साहब है यहाँ पे, हेलो मुंबई फाउंडेशन के माध्यम से ही मुझे ये मिला है। और 2 दिन पहले हम जॉइंट सीपी साहब के पास गए थे, सदानंद दाती जी के पास में, तो इसके बारे में जिक्र हुआ, तो बताया उन्होंने दिल्ली में यहाँ चल रहा है, इस तरीके से बात चली, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के अंदर चल रहा है। तो मैंने बात करी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के चीफ से, विजय कालसी साहब से, और बाकायदा 15-20 मिनट तक बात हुई, और मैंने बताया कि किस तरीके से, क्योंकि अब इस फिलहाल मैं महाराष्ट्र में हूँ, तो मैं महाराष्ट्र की सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह पूरे देश से ये गायब हो जाना चाहिए। एंड जैसे मैंने आपको बताया, मैंने और उनसे ये बात जो हुई है, तो उसके अंदर यही निकला है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेररिज्म, ये केमिकल टेररिज्म है। तो एक तो है अवेयरनेस, अप्रोच पॉजिटिव है, अप्रोच पॉजिटिव है। और मैं आपको एक और मतलब काबिल तारीफ एक बात बताना चाहूँगा, दे आर वेरी ओपन। इनफैक्ट कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हुई जो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता, लेकिन इसके सोर्स को ही मिटाना चाह रहे हैं वो। इनके सोर्स, ये उन सोर्सेज को अगर मिटाने की बारी आए, तो हम लोग जितने लोग यहाँ हैं, आशुतोष जी से लेकर साहू साहब तक, हम लोगों की तरफ से कितना योगदान होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बस सर, मैं आपको सॉरी माफी चाहता हूँ, एक बात बताना चाहूँगा। इसके सोर्स को मिटाने के लिए सबसे पहले जो गली नुक्कड़ के सप्लायर हैं, इनसे शुरू करें, अपने बच्चों से शुरू करें, गली नुक्कड़ के सप्लायर से शुरू करें, फिर उनके बाद में ऊपर है। और पुलिस महकमा इसके अंदर कोई आंख मूंद के नहीं बैठा हुआ है, वो पूरी सहायता करने को तैयार है। लेकिन आप कहाँ तक लड़ेंगे, क्योंकि ये ड्रग ऐसे हैं जो आपकी नॉर्मल मेडिसिन से शुरू हो रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट मेडिसिन के, बाय डिफॉल्ट केमिकल के, बाय डिफॉल्ट ड्रग्स हैं। तो ये नए नए आ रहे हैं, एंड इसको अडेप्ट करने के लिए आप कब तक के अपने आप को अपडेट करते रहेंगे? यानी अड़चने भी हैं, रास्ते भी हैं। जहां पर अड़चने हैं, रास्ते भी वहीं से निकलते हैं। आशुतोष जी, अलीम साहब, कामना जी, शिका जी, आप गुलफाम जी, जावेद भाई, एहसान साहब, शबीर साहब और साहू साहब, माफ करना भैया, भाई हम लोग सभी को प्रॉपर वक्त नहीं दे पाए, लेकिन बातें सबके दिल की एक ही थी। कहीं ना कहीं वही बातें थी आशुतोष जी, जो हमारे साथी जब सड़कों पर उतरते हैं यही बातें होती हैं। आप इनके एक एक पंक्तियों पर भी अगर गौर कर पाए, एक एक पंक्तियां जिन्होंने जो भी कही है, तो इस मुहिम का आप भी हिस्सा बन सकते हैं। हमने अपने चंद साथियों का नाम लिया जो फील्ड पर उतरकर इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे कई ऐसे साथी हैं जिनके सोर्सेस का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और वहां पहुंचकर हम कार्यक्रम को देख रहे हैं और कार्यक्रम को कर रहे हैं। आपकी नजर में अगर ऐसा कोई इलाका हो जहां पर इस जहर को फैलाया जा रहा हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये पूरी टीम हमारी आपके मदद के लिए आगे आएगी। इनके अपीयरेंस पे न जाए कि इन्होंने एक एक वाक्य कहे होंगे, इनकी भावनाओं पर जाए। हर उस भावनाओं को हम सलाम करते हैं जो इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। हम चाहते हैं एक नशा मुक्त मुंबई, नशा मुक्त महाराष्ट्र और नशा मुक्त देश। इस मुहिम में जो भी हमारे साथ आएगा,
इंशाल्लाह हमें अपने साथ पाएगा। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दोबारा हम जरूर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अलग अलग जरिए से, अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए इस मामले में हो। कानूनी पहलुओं पर अलीम साहब आप नजर रखेंगे और अपडेट हमारे दर्शकों को बताते रहेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। आपके सुझावों का भी इंतजार रहेगा। फिलहाल सलमान को, हमारी इस पूरी टीम को, हमारे पूरे पीसीआर की टीम को भी दीजिए इजाजत, लेकिन इसके बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए लेमन न्यूज़।